अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज तीसरा रोज़ है। आपके ज़हन में ये बात आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस कर दिया गया कि हम भारत वाला मैच नहीं खेलेंगे। मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक लफ़्ज़ ऑफ़िशियली नहीं आया इसके ऊपर। मैंने आज भी बांग्लादेश की लोकल टाइम तकरीबन शाम 6 बजे तक उनके जर्नलिस्ट से बातचीत की। मैंने कहा कि बांग्लादेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई प्रेस रिलीज़ इस चीज़ के ऊपर आई हो? उन्होंने बोला कोई एक चीज़ भी नहीं आई है। मतलब मुझे याद है कि जब आईसीसी ने बांग्लादेश को निकाला था, उनकी बोर्ड मीटिंग हुई थी। उनके बाद उनके जो कम्युनिकेशन के हेड हैं, बेसिकली डायरेक्टर हैं, बट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को हेड करते हैं वो, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मगर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी साहब ने मीडिया टॉक के अंदर बड़ा, जिसे बोलते हैं ना, खुले दिल से, खुले अल्फाजों में कहा कि आईसीसी ने ये ज़्यादती की है बांग्लादेश के साथ और हम रिव्यू करेंगे पार्टिसिपेशन को। सो हम तो बिल्कुल पूरी तरह से लड़ने को आए आईसीसी के साथ, बीसीसीआई के साथ, और ऑफ कोर्स उन लोगों के, उन बोर्ड के साथ भी शायद हम, बोर्ड ने भी शायद इस बात का बुरा माना हो जिन्होंने बोर्ड मीटिंग के अंदर ये वोट किया था कि आईसीसी इस मैटर में ठीक है और बांग्लादेश को खेलना पड़ेगा भारत में आके। तो हमने आकर कहा कि आईसीसी ने बाइस डिसीजन किया है। एक तरह से हमने उन बोर्ड के खिलाफ भी बात की, एक तरह से इनडायरेक्टली आप कह लें। मगर हम खुल के सामने आए, फिर हमने अपनी बैठकें रखी और सब मामला हुए और बाद में हमने अनाउंस ये किया कि हम भारत वाला मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है। हमारा जो ये लड़ाई का, जिसे बोलते हैं ना, ओरिजिन है, जो ओरिजिनेट हुआ ये सारा प्रॉब्लम, वो बांग्लादेश को बाहर निकालने पे हुआ। और हमने खुल के आके कहा और हम एक बड़ा मैच डाल दिया हमने आईसीसी और बीसीसीआई के साथ कि बांग्लादेश को निकाला है, अब हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि हम आपको सबक सिखाना चाहते हैं, हम आपको फाइनेंशियल नुकसान देना चाहते हैं, हम भी आपका इवेंट खराब करेंगे, आपने हमारे दोस्त को बाहर क्यों निकाला। मगर आपने गौर किया कि तीसरा दिन है, इट्स थर्ड डे टुडे, बांग्लादेश की तरफ से ऑफिशियल, आई एम प्रीटी श्योर कि बांग्लादेश के लोगों ने, क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को फ़ोन किया होगा, बाकी मामला हुए होंगे, थैंक्स भी बोला होगा, सब चीज़ें। मगर ऑफिशियल ऑफिशियल आकर बांग्लादेश के किसी बोर्ड सरबराह ने या डायरेक्टर ने, किसी ने ये नहीं कहा थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान, आपने ये बाइकआउट किया भारत वाला मैच, आप बिल्कुल हमारे साथ खड़े हुए, थैंक यू वेरी मच। या फिर खुदा ना खास्ता अगर कल हम पर कोई फाइन होता है या आईसीसी कोई सीवियर एक्शन लेता है, जो कि मुझे लगता है कि सैंक्शन वाला मैटर शायद ना हो, बट कोई फाइन या दूसरा कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मुश्किल आती है, तो क्या बांग्लादेश भी उस आईसीसी की अनाउंसमेंट या जो भी पाकिस्तान पे खुदा ना खासा फाइन होता है, तो बांग्लादेश कहे कि ये पाकिस्तान पे नहीं है, ये बांग्लादेश पे फाइन है, अब हम भी आईसीसी का किसी इवेंट को नहीं खेलेंगे क्योंकि आईसीसी ने फाइन गलत किया है। तो ऐसी कुछ स्टेटमेंट फिर बांग्लादेश भी देगा, क्योंकि हम तो, आई एम प्रीटी श्योर कि बांग्लादेश के लोग इस चीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने यूं दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। मुझे याद, बल्कि मैं बांग्लादेशी काफ़ी जर्नलिस्ट के साथ डेली कम्युनिकेशन करता हूं, तो वो लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी आम जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं और बड़ा थैंक्स भी कह रहे हैं पाकिस्तान को। मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट ना आना ना, मुझे अजीब फील हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल पाकिस्तान पे मुश्किल टाइम आया तो बांग्लादेश निकल जाएगा। एसीसी का मैटर हुआ, बांग्लादेश ने खुल के हमारी हमायत की, वहाँ पे मीटिंग हुई और सपोर्ट भी किया, बड़ा चीज़ें हुई। बट जिस तरह से खुल खिला के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के लिए खड़ा हुआ, उनकी लड़ाई है और हम घुस आए हैं बीच में, जिन्होंने पंजाबी से कहते हैं ना, उन्होंने वेलने जैसी बांध दी है बेसिकली, बल्कि हमने तो सर दे दिया ना, खुल के लड़ पड़े हैं हम लोग। सो ये है, एक इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल को बैठक होती है आईसीसी की और इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होती है, पाकिस्तान से डिमांड किया जाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि यार बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में वापस लेके आओ, क्योंकि अब बांग्लादेश वापस नहीं आ सकता। ये डेड एंड बरीड केस हो चुका बांग्लादेश टीम की वर्ल्ड कप में वापसी, ये 2026 में ये नहीं हो सकता कि अब स्कॉटलैंड को बाहर भेजें और वो आए। तो वो तो सही है, बट हमने बेसिकली लड़ाई तो उनके लिए लड़ी, मतलब बज़ाहिर यही लग रहा है कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ी। हमने अभी तक जो भी स्टेटमेंट दी है बांग्लादेश के मैटर के ऊपर दी है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। एक और प्रॉब्लम, आप शायद बहुत कम लोग इसको डिस्कस कर रहे हो, बल्कि दो पॉइंट है। एक ये पॉइंट कि बांग्लादेश ने कहा कि हमारे, उनके आसिफ नजरुल स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, उन्होंने जब बांग्लादेश को बाहर कर दिया आईसीसी ने, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ आईसीसी ने ज्यादती की है। मगर फिर बांग्लादेश के जो अमजद हुसैन, जिनका मैंने को पहले जिक्र किया, उनकी बड़ी बैठक हुई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने आईसीसी के फैसले को तस्लीम किया और हम कोर्ट नहीं जा रहे अब। यानी उन्होंने कोर्ट जाने से मना कर दिया कि हम आईसीसी के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट नहीं जाएंगे। कोर्ट में आप जब होते हैं ना कि आपके साथ ज्यादती है, आपका केस स्ट्रॉन्ग है, तो आप कोर्ट जाते हो ना, आईसीसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में आप जाते हो, आप कहते हो कि यार हमारे साथ ज्यादती, हम इसमें जाएंगे, हम जो भी कि हम कंपनसेशन लेंगे या हम जो भी आप कह लें वो करें, हम आईसीसी को कटहरे में लेके जाएंगे। हमने बांग्लादेश ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, बट हम आईसीसी के इस फैसले को तस्लीम करते हैं और हम कोर्ट नहीं जाएंगे, खत्म।
मामला ख़त्म कर दिया। अब आईसीसी उनको ऊपर फाइन करता है नहीं करता, जो भी एक प्रॉब्लम है वो बात की बात है। बट बांग्लादेश ने आईसीसी के साथ मैच नहीं डाला, हमने डाला। हमने कहा कि हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे, और हम लोग भी जानते हैं और इंडिपेंडेंट जो क्रिकेट को देखते हैं एक्सपर्ट हैं वो भी मानते हैं कि इसमें पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी एक्शन ले सकता है, हमें फाइन कर सकता है। सैंक्शन वाला मैटर मुझे नहीं लगता कि एक मैच छोड़ने पर हमें सैंक्शन कर दे वो, बट बीसीसीआई आईसीसी मिलकर कोई ना कोई पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन की तरफ जा सकता है, और हम हमारे पास अपने कानूनी नकात हैं जो हम लड़ेंगे। ऑफ कोर्स हमारा केस भी इतना वीक नहीं है, मजबूत है, हम भी अपनी ये कर सकते हैं। वो अलग बात है कि मेरी अपनी पर्सनल राय इसके ऊपर क्या है कि ये हमें बाइकआउट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, वो एक अलग मैटर है। बट सरकार ने फैसला किया, हम सपोर्ट जरूर करते हैं। मेरा मेरा जाती ख्याल है दोस्तों। अब एक और पॉइंट है, आप इस पे जरूर देखिएगा। अब नजम सेठी साहब को देख लें, अब रमीज राजा साहब को देख लें, या आप फॉर्मर क्रिकेटर्स को देख लें, वो कह रहे हैं कि हमने सही फैसला किया। मेरा इसके मुझे ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि शायद पॉइंट हमारा ठीक है कि बीसीसीआई और आईसीसी हमेशा ज्यादती करता है, बाइस्ड होते हैं, बट शायद इस मोड़ के ऊपर हम ये लड़ाई शुरू करना शायद टाइमिंग गलत है। मेरा मेरा ये अपनी नाकस राय है, ये मेरी राय है, बाकी मैं सपोर्ट जरूर करता हूँ, ये मेरी राय है। मैं इसका इसका लॉजिक देता हूँ। मुझे लगता है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा था ना, वो पॉइंट था। हम कहेंगे फिर जाए हम खेलते नहीं, अगर आप नहीं है, भारत नहीं आएगा। हम वर्ल्ड कप खेलने 2023 में गए थे, अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आता, इसका मतलब है कि आईसीसी बाइस्ड है, हमें फोर्स किया, हम खेलने चले गए, मगर भारत को वो फोर्स क्यों नहीं कर रहा? अगर भारत नहीं आता फिर आइंदा हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे और हम ये चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेलते। मुझे लगता है अगर हम आज डरा रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे तो आईसीसी को लेने के देने पड़ जाएंगे, मुंह के बल गिरेगा, तो वो भी आईसीसी का इवेंट था, वो भी मैच हम वो मतलब भारत का मैच बाइकआउट करते थे। ये मेरी असेसमेंट है। हो सकता है क्रिकेट बोर्ड को लगाओ कि यार वो उस टाइम कर लेना चाहिए था, हमने नहीं किया, चलो अब कर लेते हैं। हो सकता है क्रिकेट बोर्ड की ये असेसमेंट चल रही हो, बट मुझे लगता है कि वो बड़ा बेस्ट पॉइंट था। वो मैच हम खेलने दुबई ना आते, हम कहते चाहिए, हम नहीं आएंगे तो भाई आप अपने इंडिया के साथ बाकी टीमें खेलने चले जाए, हम नहीं खेलेंगे। हम इवन फाइनल भी पहुंचेंगे, हम फाइनल भी फॉरफिट कर देंगे, बट हम अपना होस्ट हैं, हम अपने घर में खेलेंगे, जो खेलना है, जिसको खेलना है यहाँ पे आए, हम वहां नहीं जाएंगे। बाकी टीमें इंडिया के साथ खेलने जाती है, जाए, हमें कोई प्रॉब्लम। मुझे लगता है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म था, बट वहां पर हम मान के आए कि ठीक है, अगर भारत नहीं आता फिर हम भी नहीं जाएंगे। हमने इस बात के ऊपर एग्री किया और वो मामला खत्म हो गया। तो अब उसी मामले को दोबारा हम छेड़ नहीं सकते हैं। ये मेरी असेसमेंट है। मैं अगेन बोलता हूं, मेरी नाकस राय हो सकती है, मुझे नहीं पता क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की जब मीटिंग होती है तो कौन सा बोर्ड हमें कितनी सपोर्ट करता है। बट अभी जो बांग्लादेश वाला मैटर हुआ तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। स्वाय पाकिस्तान बांग्लादेश एक प्लेटफॉर्म पे थे, बाकी 14 वोट दूसरी तरफ थे। सो उसमें ये चीज़ लग रही। अब आप देखिए ना, अगर नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक किया, तो नजम सेठी साहब खुद एक बार आईसीसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में बीसीसीआई को लेके गए हैं और हमें 1.6 मिलियन का घाटा पड़ा उधर। और अगर रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, तो रमीज राजा साहब ने अपने टाइम के ऊपर ये क्यों नहीं किया? मैं वैसे बात कर रहा हूं। और ये रमीज राजा साहब की ऑन रिकॉर्ड एक स्टेटमेंट है कि अगर मेन के बीसीसीआई का पैसा आता है आईसीसी के अंदर, और अगर ये पैसा हमें रुक जाए तो हमारा बोर्ड दिवालिया हो सकता है। मैं नहीं मानता कि हमारा बोर्ड दिवालिया होगा। मुझे लगता है हम तकरीबन 20 साल हो गए भारत के साथ नहीं खेल रहे। बाकी तमाम बोर्ड जो खेलते हैं उनके पास ऑफकोर्स पैसा हमसे ज़्यादा होगा, खासकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। बाकी बोर्ड से तो हम कमाई लेंगे ज़्यादा, क्योंकि हम बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं, हमारा पीएसएल से पैसा आता है। बट ये दो बोर्ड शायद हमसे ज़्यादा अमीर होंगे, बट फिर भी हमने सर्वाइव किया। हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी, हमने सर्वाइव किया। हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, बावजूद इसके कि हमारे घर में आके लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे, हम न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेलते थे, बट फिर भी हमने सर्वाइव किया। मेरा मानना है कि क्रिकेट हमारे यहाँ नेचुरल टैलेंट है, हमारा एक ही खेल खेला जाता है, वो क्रिकेट है। सो हम सर्वाइव कर लेंगे। वो दूध की तरह है ना, जितना मर्जी पानी पालो चटाई नहीं जाएगी, सफ़ेदी नहीं खत्म होगी उसकी। सो क्रिकेट हमारे यहाँ ऐसी है, ये मेरा मानना है। बट मैं तो सिर्फ इनकी बात, क्योंकि वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे हैं, तो वो ये कहते थे कि अगर वो ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ये आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं कि हमारा क्रिकेट बोर्ड दिवालिया हो सकता है, ये उनका ये मानना है। तो आज हम लड़ रहे हैं, हमें लड़ना जरूर चाहिए था बीसीसीआई के साथ। मैं सिर्फ टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट में टाइमिंग बहुत मैटर करती है ना, इसलिए क्रिकेट मैटर में मैं टाइमिंग की बात लेके आ रहा हूँ। क्या ये टाइम, आई विश कि ये टाइमिंग ठीक हो, हम ठीक लड़ पड़ें, हम अपना वजन बना पाएं। एक चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है कि आईसीसी चाह रहा है कि पाकिस्तान ये मैच खेले। इसका मतलब है आईसीसी को फील हो रहा है कि पाकिस्तान का वजन है। बस अभी लड़ाई शुरू हुई है, ये लड़ाई कहाँ तक जाती है ये मुझे नहीं पता, और किस रुख को जाती है ये भी नहीं पता। दिल्ली की चीज़ें चेंज होती रहती हैं। वैसे 2 दिन गुजर गए हैं। आईसीसी ने उसी रात जब पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, आईसीसी ने जल्दी में प्रेस रिलीज जारी कर दी थी। उसमें वार्निंग भी थी, थ्रेट भी था, रिक्वेस्ट भी थी, और मगर उसके बाद आईसीसी खामोश है।
आई एम प्रीटी श्योर आईसीसी बाकी बोर्ड से बातचीत कर रहा होगा, बाकी बोर्ड शायद बैकडोर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी बातचीत कर रहे हों। बट मुझे ये 2 पॉइंट समझ नहीं आए कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान आकर ये क्यों नहीं कहा कि यार पाकिस्तान थैंक यू वेरी मच, और अगर पाकिस्तान के साथ आईसीसी ज्यादती करेगा तो फिर हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, क्योंकि ऐसी ही स्टेटमेंट हमने बांग्लादेश के लिए दी थी। अब बांग्लादेश को भी ऐसी स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए देनी चाहिए। मुझे पता है बांग्लादेश खुश होगा, उनके लोग खुश हैं, उनकी सरकार भी हमारे साथ शायद राब्ते में होंगी, सब चीज़ें हैं, बट पब्लिकली स्टेटमेंट ना आना मुझे थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश कल मुकर जाएगा या हमारे साथ ऐसा नहीं खड़ा होगा, बट एज ए जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मुझे लगता है कि इन 2-3 दिनों में बांग्लादेश की एक स्टेटमेंट सामने आनी चाहिए थी। ये कुछ बातें हैं जो ऐसे ही डर पैदा कर रही हैं मेरे दिल में। आई होप कि ये डर गलत हो और मैं गलत साबित हूँ इस मामले पे, बट ये एक पॉइंट है जो शायद सोच में आना ज़रूर चाहिए और इसके ऊपर डिस्कशन ज़रूर होनी चाहिए। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।